सबसे पहले मुस्तनद मौलज की बात सुने। कोई कहता है हमने फ़लाँ जगह से दम करवा लिया, हमने फ़लाँ जगह से हकीम से ये दवाई ले ली। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं कि दिल के अटैक की अलामात। तो चीज़ ये एक बंदा कहे कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मेरे सीने में दबाव आ रहा है या मेरे बाजुओं की तरफ दर्द जा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, डिस्प्रिन की टैबलेट दे सकते हैं चबाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम दी हेल्दी एज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अशना मुश्ताक। जैसा कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसके मुख्तलिफ वजूहात हैं जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह। इस सब को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आतिफ रजा मौजूद हैं। तो आइए इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हार्ट की जो डिजीजेस हैं, स्पेशली जो हार्ट अटैक है, उसकी अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। यूजली बंदे को फील नहीं होता है कि उसको कार्डियक डिजीज़ हो रही है, लेकिन अगर किसी को चलने के दौरान सांस फूले या सीने में दबाव महसूस हो और चलने से वो बढ़ जाए, या वो पहले अगर ज़ोर वाला काम कर लेता था और अब करते हुए उसको सीने में दबाव महसूस होता है, तो ये बिल्कुल अर्ली सिम्टम्स होती हैं, जिसके बाद उसको प्रॉपरली अपना चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें ईसीजी है, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाए, ब्लड प्रेशर पे नज़र रखे। ठीक है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। जैसे ईसीजी है, अगर वो नॉर्मल भी आए तो हम एक्सरसाइज वाला टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके दौरान भी जब बंदा पीक ऑफ एक्सरसाइज पे जाता है, जब हार्ट को स्ट्रेस पड़ता है, तो उधर उसको सिम्टम्स अगर नहीं भी आ रही तो उसकी ईसीजी में चेंजेस आ जाती हैं। तो ज़्यादा अर्ली सिम्टम्स यही हैं कि किसी बंदे को तेज़ चलते वक्त या दौड़ते वक्त या ज़ोर वाले काम के दौरान सांस फूले या सीने में दबाव महसूस हो, सीने में सेंटर में हो, बैक पे हो या बाजुओं की तरफ जाए, तो ये ऐसे बंदे को हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, उसको अपना चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जिम में किसी की डेथ हो गई है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमने अपने दिल को कोई भी एकदम से स्ट्रेस में नहीं डालना। ठीक है, आपका हार्ट अगर आदी है एक्सरसाइज का तो फिर आप कंट्रोल जिम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हेल्दी बंदा होता है, अगर वो वेट लिफ्टिंग करेगा या पावर लिफ्टिंग करेगा, और यूजुअली जिम में बहुत सारी डाइट वो देते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देती हैं, प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक्स की सूरत में। तो इनकी वजह से भी होता है। और फिर कुछ लोग जो होते हैं, क्योंकि वो उनको अलामात नहीं होती, वो समझ लेते हैं कि हम फिट हैं, ठीक है, उनको अलामतें नहीं होती, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते। लेकिन अगर किसी की फैमिली में किसी जवान बंदे की अचानक मौत हुई है, या किसी के पेरेंट्स में या बहन भाइयों में दिल का अटैक आ चुका है या दिल की दवाई खा रहे हैं, तो जिम स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा अपने दिल का मुआयना करवा लें, अपने कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें, दिल का एकोकार्डियोग्राम करवा लें, ईसीजी करवा लें और फिटनेस ले लें। उसके बाद अगर आप करें तो रिस्क कम है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको पहले से रिस्क फैक्टर होते हैं और उन्होंने कोई चेकअप नहीं करवाया होता, और वहाँ पे जब एकदम से आप हार्ट को बहुत ज़्यादा दबाव में लाते हैं या किसी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो दिल की शरीयान में क्लॉट आता है, या हार्ट की जो नब्ज़ है, जो रफ्तार है, वो सडनली इतनी तेज़ होती है कि उसके बाद वो ब्लॉक में चला जाता है, इनके हार्ट अरेस्ट हो जाता है, तो उसमें सडन डेथ होती है। समटाइम्स अटैक होता है, समटाइम्स रिदम की डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन अगर कोई एट रिस्क है, जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो एटलीस्ट जिम स्टार्ट करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा कर ले कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद करें। अच्छा, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर फॉलो करनी चाहिए? जो लोग पहले से दिल के मरीज़ हैं, अगर वो सिर्फ दवाई पे रहेंगे तो उतना उनको फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसके साथ साथ वो एहतियाती तदाबीर अपने मौलज से मशवरे के साथ चलेंगे तो उनको उनकी दवाई का भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और मज़ीद किसी भी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। क्योंकि दिल का मरीज़ एक दफ़ा का मरीज़ हो जाए तो फिर वो हमेशा का मरीज़ रहता है। इसका कोई कोर्स नहीं है कि जी इतने अरसे बाद आपको बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो अब आपने दवाई छोड़ देनी है। तो एक सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने मुआलिज के मशवरे से अपनी दवाई बाकायदगी से खानी है, जिस टाइम पे जिस मिकदार के साथ उन्होंने बताई है वो खानी है। कम ज़्यादा लोग करते रहते हैं, अच्छा जी मैं बेहतर हूँ, अब मैं कम कर देता हूँ, अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ दिन बाद खा लूँगा। नहीं, इससे तंग नहीं पड़ना, क्योंकि जो दिल की बीमारी है ये समटाइम्स किसी इमरजेंसी की शक्ल में भी सामने आ सकती है। तो एक तो बड़ी एहतियात ये है कि अपने मौलज के मशवरे से अपनी दवाई बाकायदगी से खानी है। दूसरा ये है कि जो भी एहतियाती तदाबीर, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी खाने की आदत और उठने बैठने की आदत चेंज करनी चाहिए। खाने में आप जितना भी चर्बी वाली चीज़ें हैं, जैसे बड़ा गोश्त है, कलेजी, पाए और ऑयली चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, इनको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ठीक है, सादा ग़िज़ा, सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट
और बगैर चिकनाहट की चीज़ें वो लें। स्मोकिंग तो टोटली तर्क करनी चाहिए, वो बिल्कुल सिगरेट नोशी तो मना है टोटली। इसके अलावा बेकरी की चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए। रोज़ाना वर्जिश को अपना मामूल बनाना है, वो वर्जिश जिससे आप तंग ना हो, जिससे आपका सांस ना फूले, ठीक है, उतनी करनी है, उससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको वर्जिश के दौरान मसला होता है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि इससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन लाएं, बाकायदगी लाएं, टाइम से खाना खाएं, टाइम से उठें बैठें। बहुत देर तक जागते रहना, बहुत देर तक काम करना वो नहीं सही है। आपकी जिस्म को रेस्ट भी ज़रूरी है, आपके हार्ट को रेस्ट भी ज़रूरी है। और यही चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जब आपको दिल का मर्ज़ हो जाता है उसके बाद आपने ये सोचना है कि अब मुझे दवाई के साथ रहना है और परहेज़ के साथ रहना है। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि हम कहें कि जी अच्छा कोर्स है छोड़ दें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि दवाई छोड़ते हैं और फिर दोबारा प्रॉब्लम में आते हैं। परहेज़ तो मस्ट है, वो पहले नंबर पे आता है। अच्छा, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, क्या ये भी दिल के मरीज के लिए खतरनाक है? देखें, बेसिकली एनर्जी ड्रिंक्स हैं क्या, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर तो सिर्फ उसमें ग्लूकोज है वो तो फिर डायबिटीज़ वालों के लिए मना है, हार्ट के लिए नहीं मना। लेकिन अगर उसमें एडिटिव्स हैं, चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे ऐसी चीज़ें जो हार्ट बीट को तेज़ करती हैं, ठीक है, जैसे कोला ड्रिंक्स है, या बहुत सारे लोग ये जी रेड बुल जिसमें कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो ये चीज़ें हार्ट बीट को तेज़ करती हैं। और ऐसे लोग जिनको दिल की शरियानों में तंगी है, उनको एंजाइना या सांस का मसला इनकी वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में तो मना है, ठीक है। थोड़ी मिकदार में भी सिर्फ वो ले सकते हैं जिनको अभी हार्ट का इशू नहीं है। जो दिल के मरीज़ हैं उनको इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखें, 2-3 चीज़ें हैं कि दिल के अटैक की अलामात बहुत सारे लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी बंदे में अगर ये अलामात आ रही हैं तो फ़ौरन जो है सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। एक तो चीज़ ये, एक बंदा कहे कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मेरे सीने में दबाव आ रहा है, या मेरे बाजुओं की तरफ दर्द जा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हॉस्पिटल नज़दीक है कोई तो फिर तो फ़ौरन वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि दिल की बीमारी की अगर कोई एक्सपर्ट बंदा ही दवाई देगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बीमारी है कि अगर हम पाकिस्तान में या इंडिया में या ओवरऑल देखें तो इसका इंसिडेंस 25% से ज़्यादा है, यानी कि 18 से लेके ऑनवर्ड एडल्ट एज में। तो उसमें 2-3 चीज़ें आप इमीडिएटली कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट बंदा है कि उसका ब्लड प्रेशर और पल्स देख ले तो ज़्यादा बेहतर है। एम्बुलेंस को कॉल ज़रूर कर दें फ़ौरन, जो भी आपकी रेस्क्यू की सर्विसेज है, नज़दीकी हॉस्पिटल का पता कर लें। उससे पहले क्या करना चाहिए, उससे पहले ये है कि बंदे को खुली हवा में रखना चाहिए ताकि उसको ऑक्सीजन मिले, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द रश नहीं करना चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत बंदा जानता है वो उसको इमीडिएटली ये कर सकते हैं कि अगर उसका ब्लड प्रेशर चेक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको आप डिस्प्रिन की टैबलेट दे सकते हैं चबाने के लिए। ये हार्ट अटैक में अगर आप इमीडिएटली देते हैं विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अगर आप देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इससे जो क्लॉट बन रहा होता है, जो खून का लोथड़ा जम रहा होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। उसके साथ आप एक टैबलेट होती है एंजीसिड, ये उसको ज़ुबान के नीचे रखवा सकते हैं। और फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में जहाँ पे ईसीजी या एमरजेंसी की सहूलत है वहाँ पे उसको लेके जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम खुद करेंगे तो हमसे उसकी तशख़ीस मिस हो जाएगी कि उसको क्या है। तो रिकमेंडेड इसमें यही होता है कि इमीडिएटली अगर कोई नॉलेजेबल बंदा है तो वही उसको हैंडल करे, या फिर करीबी हॉस्पिटल में जाएं और रेस्क्यू सर्विसेज को, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आखिर में आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसकी वजह से वो दिल की बीमारियों से बच सकें? आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहले तो अपने जो मुआलिज हैं उनकी बात सुने, बिल्कुल इधर उधर से कोई, जो हमारे तजर्बे में ये है कि लोग दिल की दवाइयाँ छोड़ के, तो कोई कहता है हमने फ़लाँ जगह से दम करवा लिया, हमने फ़लाँ जगह से हकीम से ये दवाई ले ली। सबसे पहले मुस्तनद मुआलिज की बात सुने, वही आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है कि क्या क्या करना है। इसमें मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि जी पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो उसमें 3 या 4 चीज़ें हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ में जो 3 या 4 चीज़ें बड़ी बड़ी जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी खुराक, इसके अलावा अपनी हैबिट्स, आदात व अतवार जिसको हम कहते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं।
अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये वो बड़े बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कहते हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कहते हैं हम चेंज नहीं कर सकते, कोई बूढ़ा हो रहा है, उम्र ज़्यादा हो रही है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, तो उसमें हम पेशेंट को कहते भी नहीं है कुछ। या किसी की ख़ानदानी तौर पे कोई रिस्क फैक्टर है वो भी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन जो 2-3 बड़े रिस्क फैक्टर हैं जिसमें आप अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, उसको अपना मामूल बना लें। टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम से अपना काम करें, अपने दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लें, रेस्ट को, खाने को, काम को, ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अगर किसी को शुगर है तो वो अच्छी कंट्रोल करे, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन तीनों चीज़ें आती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए हम शुरू में हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो पहले 2-3 महीने आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, 2 से 3 महीने आप एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में से सैचुरेटेड फैट्स निकाल के अनसैचुरेटेड फैट्स पे आएँ और फिर अपना टेस्ट करवाएं। अगर वो आपके मॉलेज के मशवरे के मुताबिक आइडियली आ गया है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको भी मेडिसिन से नीचे लें। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग टोटली छोड़नी चाहिए, ये नहीं कि कभी कभी कर लेते हैं कभी नहीं। और पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी, स्मोकर्स के दरमियान भी नहीं बैठना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी आदत व अतवार जो है ड्रिंक्स ना करें, इलिसिट ड्रग्स ना लें, ठीक है, और डेली एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर तो हम विदाउट मेडिसिन भी कर सकते हैं। तो ये आवाम के लिए पैगाम यही है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं अपने हिस्से का करें, ठीक है। 100% गारंटी तो किसी की नहीं है, जिनको रिस्क फैक्टर नहीं है उनको भी बीमारी होती है। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको अपनी रूटीन को बेहतर बनाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने आप को रोजाना वर्जिश का आदी बनाएं ताकि आप दिल की बीमारियों से बच सकें। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। प्रोग्राम दी हेल्दी एज से फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अशना मुश्ताक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।